मित्रों, सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार चर्चा में आ रहा है और यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो 17 मार्च को होनी है, उस पर संशय के बादल गहरे होते जा रहे हैं। आपने देखा कि परीक्षा आरओ की स्थगित हुई और अभी सारी प्रक्रिया चल ही रही थी। इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच आज ही कार्यवाही हुई और परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी हटा दिए गए और उन्हें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अटैच कर दिया गया। ये एक बड़ी कार्यवाही है शासन के स्तर पर और लोक सेवा आयोग के अंदर। तो इससे क्या होगा? 17 मार्च की परीक्षा पर संशय घिर गया है। क्या परीक्षा होगी? परीक्षा होने के चांस अब बहुत ही कम हो गए हैं। आते हैं इस पर बताते हैं, चर्चा करते हैं। संभावित तिथि क्या हो सकती है? हुआ क्या, दरअसल दो खेमे में बटा हुआ है लोक सेवा आयोग। एक खेमा माननीय चेयरमैन जी का है जो परीक्षा करवाने की पर था, लेकिन परीक्षा नियंत्रक पहले से हाथ खड़ा कर दिए थे कि यहाँ परीक्षा हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक ही बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे परीक्षा की। गलती हुई है तो भी उन्हीं पर गाज गिरेगी, ये सभी लोग जानते थे। और अगर अच्छा होता है तो खैर उसका तो फायदा चेयरमैन साहब को मिलता है, अगर जो कुछ भी होता है उसका फायदा चेयरमैन को मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर के पिछली बार भी आपने देखा कि एक और आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा में कार्रवाइयां हुई थी, जिसमें परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार थी और उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी सेवाएं ही समाप्त कर दी गई, जेल भी जाना पड़ा उनको। लेकिन एलटी की परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों को और जिस सेंटर को किया गया था और जिन परीक्षार्थियों के लिए ये बातें हुई थी, वह सब पास हो गए। वह सब उनका सबका रिजल्ट ओपन हो गया, पास हो गए और लगाए गए आरोप जैसे भी थे, लेकिन परीक्षा नियंत्रक को अपनी सर्विस ही गंवानी पड़ी। मतलब लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक का पद इतना हो गया है कि शायद कोई अधिकारी अब यहाँ आने से घबराए ही। ये स्थिति हो गई है, क्योंकि शुचिता बहुत जरूरी है और शुचिता के क्रम में कहीं ना कहीं कोई गलती होती है तो जिम्मेदारी उसी अथॉरिटी की होती है जो अथॉरिटी उसके लिए अधिकृत होता है। फिलहाल जांच में जो भी रहेगा, जांच तो अभी चल ही रही है, अब शुरुआत हुई है और तेजी से जांच भी चलेगी। लेकिन अब 17 मार्च की परीक्षा पर संशय पूरी तरीके से घिर गया है, क्योंकि बिना हवलदार के, बिना चौकीदार के परीक्षा की चौकीदारी कौन करेगा? ये संभव नहीं है। इसलिए परीक्षा नियंत्रक कब आएंगे, कौन ज्वाइन करेगा, कब आएगा? जो आएगा वो भी सीखेगा क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से है। तो इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लग जाएगा और निश्चित रूप से परीक्षा स्थगित करनी पड़ेगी। तो परीक्षा स्थगित हो जाएगी और वैसे भी जो न्यूज़ आ रही है वो जानते हैं कि 2 जून की न्यूज़ आ रही है, तो हो सकता है कि 2 जून तक परीक्षा फिर से कराई जाए। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके फायदे कई होंगे। हो सकता है तब तक ढेर सारे पद जुड़ जाएंगे, कुछ पद और भी जुड़ने थे वो भी पद जुड़ जाएंगे, तो ये कई फायदे हो सकते हैं परीक्षार्थियों को। आपके पास पढ़ने के लिए भी समय मिल जाएगा, जिनके पास यूपीएससी है वो यूपीएससी के बाद यूपी पीसीएस देंगे, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के परीक्षार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। और फिलहाल संशय के बादल छा गए हैं। 17 मार्च की परीक्षा पर पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह लग गया है और भी इस परीक्षा के संपन्न होने के चांस बहुत कम हो गए हैं। फिलहाल एक औपचारिक सूचना बाकी है और औपचारिक सूचना भी संभवतः मंगलवार तक घोषित कर दी जाएगी। तो मित्रों, ये है अब आज की बहुत बड़ी न्यूज है और ये बड़ी न्यूज आपको परेशान भी कर सकती है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी उनके लिए परेशानी भी हो सकती है, लेकिन बहुत ऐसे हमारे अभ्यर्थी रहे जो अपने आंदोलन के दौरान बहुत कुछ अपना समय बेकार कर चुके हैं पिछले 15 दिन से, उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज भी है। बाकी तो लोक सेवा आयोग और शासन अपने स्तर पर कर ही रहा है और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। आयोग पुनः अपने परीक्षाओं के क्रम में अपने रास्ते पर आएगा, अपने ढर्रे पर आएगा और चेयरमैन साहब भी अपने रास्ते पर आ जाएंगे, ढेर और ढर्रे पर आ जाएंगे। तो फिलहाल हमें ऑनरेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑनरेबल चेयरमैन साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी व शासन प्रशासन को भी इस दिशा में किए जा रहे कार्यों पर हम लोग सब संतुष्ट होंगे और जो भी आगे कार्यवाही चलेगी और उस पर देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आपकी परीक्षा के स्थगित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अजय कुमार तिवारी जो परीक्षा नियंत्रक हटा दिए गए हैं और वो अटैच कर दिए गए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अटैच करने का मतलब ही होता है कि आपके पास काम सीमित हो जाएंगे
वो कोई प्रमोशन नहीं बल्कि एक तरीके से एक दंडात्मक कार्यवाही भी होती है और एक तरीके से उनको स्थिर भी कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपके परीक्षा होने के चांसेस अब कम होते जा रहे हैं। फिलहाल आप पढ़ते रहिए तब तक जब तक कि कोई ऑथेंटिक और आयोग से सूचना आपको ना मिल जाए। मित्रों, ये रही आज की अब तक की बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ रही है और न्यूज़ आ जाएगी, वो भी न्यूज़ आ जाएगी जल्दी, तो वो भी आपके साथ तुरंत शेयर किया जाएगा। फिलहाल आप लोग अपने तैयारी को, अपनी पढ़ाई को ज़रूर आगे बढ़ाते रहिए। पढ़ाई आपकी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। आपका जो मार्ग है, वो मार्ग चलते रहना चाहिए और चलते ही रहना चाहिए। सफलता के आप बिल्कुल करीब रहेंगे और वही चाल सदैव बनी रहनी चाहिए। तो फिलहाल आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके लिए।